Chemistry, chemistry, chemistry. I don't like it. I avoid. But chemistry likes me. I can't avoid. So today's chapter is HCl. Let's get started. वन शॉर्ट वीडियो है तो आएंगे, लेकिन हर एक टॉपिक होने वाला है सर. अब HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड. अब पहले तो ये गैस होता है सर. पहले ये क्या होता है? गैस होता है, यानी एसिड नहीं होता है. जब ये वाटर के साथ मिलकर H+ आयन छोड़ देता है देन ओनली इट इज कॉल्ड एसिड. उससे पहले ये बस एक ऑर्डिनरी गैस है. लेकिन इस ऑर्डिनरी गैस का ये खासियत है कि ये कलरलेस है, और उससे बड़ा ये खासियत है कि इट्स हाईली सॉल्यूबल इन वाटर. इट्स हाईली सॉल्यूबल इन वाटर. ये बात याद रखना. HCl और NH3 अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो हैं ये हाईली सॉल्यूबल होते हैं वाटर से. अब इनका मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मेथड ऑफ कलेक्शन में बड़ा दिक्कत होता है. तो उसके लिए ट्रिक ये है कि H से क्या होता है सर? हैवी होता है. H से क्या होता है? हैवी होता है. हैवी मतलब क्या सर? कि ये वाटर से ज़्यादा हैवी, एयर से ज़्यादा ये क्या है? हैवी है. उसीलिए ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट होता है. अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कनेक्ट होता है, यानी खुद हैवी है, नीचे जाके बैठ जाएगा और वाटर को एयर को ऊपर ढकेल देगा, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट करवा देगा. वैसे ही NH3 का भी याद कर लो. तो N से क्या हो गया सर? नीचे. N से क्या हो गया? नीचे. नीचे मतलब सर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से वो कलेक्ट होता है. कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, निमोनिक्स होते हैं, जो भी कह लो. अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करवाते हैं HCl गैस को? तो ये भी बड़ा ही सिंपल सा तरीका है. एक सॉल्ट लीजिए. यहाँ पे हमने लैबोरेटरी प्रिपरेशन तो हम NaCl से करते हैं सर, और उसको ऐड कर दीजिए H2SO4 के साथ. अब बात किया जाए कि ये H2SO4 क्यों और ये कंसनट्रेटेड क्यों. ये सल्फ्यूरिक एसिड वाले बात होगी सर. सल्फ्यूरिक एसिड वाले चैप्टर में बात आएगी. कंसनट्रेटेड डाइल्यूट जो होता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. फिर भी मोटा मोटी समझ लो कि H2SO4 ही हम यूज़ करेंगे इसको प्रिपेयर करने के लिए. अभी हम बात करेंगे. उसके बाद फिर बनेगा HCl और उसके बाद बनेगा NaHSO4. और एक चीज़ याद रखना है कि टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस. अब एक एक करके सवालों को हम टैगल करेंगे जो क्वेश्चंस बनते हैं. सबसे पहला सवाल ये उठाते हैं कि वाई टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस. वाई पहला सवाल आराम से बन सकता है. तो बेसिकली यही कहना है. 3 पॉइंट्स आपका रहना है. सबसे पहला पॉइंट तो भाई अगर कम टेम्परेचर में काम कर रहा है, काम चल जा रहा है, तो फ्यूल वेस्ट क्यों करना? नॉर्मल आंसर. मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे, आधा मिलेंगे, 0.25 मिलेगा. दूसरा ये लिखोगे कि ग्लास अपैरेटस टूट सकता है सर. ग्लास अपैरेटस जो है वो क्रैक कर सकता है सर. लेकिन तीसरा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही मेन आंसर है कि अगर मान लो टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस हुआ, टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो यहां पर फॉर्म हो जाएगा सोडियम सल्फेट. क्या फॉर्म हो जाएगा? सोडियम सल्फेट, Na2SO4. एंड दिस सोडियम सल्फेट बिकम्स अ हार्ड क्रस्ट, इज अ हार्ड क्रस्ट. क्या है सर? हार्ड क्रस्ट है. और ये जो है ग्लास अपैरेटस के साथ ना चिपक जाता है. अब ग्लास अपैरेटस के साथ चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है, उसी के चलते जो प्रोसेस है इक्वेशन का, रिएक्शन का प्रोसेस, ये स्टॉप कर देता है. ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी. दूसरा सवाल ये आता है सर कि आपने H2SO4 ही क्यों यूज़ किया, सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज़ किया कंसनट्रेटेड में, आपने HNO3 यूज़ क्यों नहीं किया? तो बेसिकली उसका एक लाइन में जवाब है कि इट्स अ नॉन वॉलेटाइल एसिड. क्या है सर? नॉन वॉलेटाइल एसिड. ठीक है, नॉन वॉलेटाइल एसिड बोले तो वॉलेटाइल मतलब होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को हीट किया तो वो वेपर में बन गया, उड़ गया. लेकिन ये जो है वो उड़ता नहीं है सर, वो नीचे ही बैठा रहता है, वॉलेटाइल नहीं है सर. अब मान लीजिए HNO3 आप इस्तेमाल करते तो वो वॉलेटाइल है और HCl भी वॉलेटाइल है. अब दोनों वॉलेटाइल अगर होते हैं, अब जब HCl को आपको निकालना है तो आपने देखा कि लो तेरी, ये तो HNO3 भी मिल गया, HCl भी मिल गया, तब तो समस्या होगी. तो ये ही एक नॉन वॉलेटाइल एसिड है. इसी तरीके से एक मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2018 में कि HNO3 को कैसे बनाया जाता है ना. हाँ, HNO3 को कैसे बनाया जाता है? तो HNO3 को भी H2SO4 की मदद से ही बनाया जाता है. वो उस चैप्टर में हम बात करेंगे. ठीक है, अच्छे से. तो यहाँ तक तो क्लियर में आ गया. अब मान लीजिए कि HCl बन के तैयार है सर, ये नॉन वॉलेटाइल एसिड है, यहाँ तक क्लियर है. अब HCl जब हमें मिल गया, अब इसको हम ड्राई कैसे करेंगे सर? हाउ टू ड्राई इट? तो ड्राई करने के लिए भी कंसनट्रेटेड H2SO4 का ही हम इस्तेमाल करेंगे. क्यों? क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 एक अच्छा नॉन वॉलेटाइल एसिड है, एक ड्राइंग एजेंट है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सवाल आया कि ये ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट में क्या फर्क है? देखिए H2SO4 में ये सारी चीज़ें मैं बढ़िया से बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं पहले से क्लियर कर रहा हूँ. वन शॉट है, हर एक चैप्टर इंटरलिंक्ड है. अब देखिए, ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट दोनों में फर्क समझना है. ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि Al2O3.2H2O है, बस ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे.
कंसेंट्रेट आपके सिलेबस में एकदम नहीं है, ध्यान नहीं देना, बस ऐसा समझने के लिए कि अगर मान लीजिए इसको मुझे डिहाइड्रेट करना है, डिहाइड्रेट का मतलब ये हुआ कि ये जो H2O है, केमिकल फॉर्मूला के अंदर का जो H2O है उसको अगर वो रिमूव करके निकाल दे रहा है देन इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लेकिन यदि बस वाटर वेपर को वो ड्राई कर दे रहा है, वाटर वेपर को वो सोख ले रहा है, देन इट इज कॉल्ड ड्राइंग एजेंट। क्लियर हो गई सर? तो डिहाइड्रेटिंग मतलब केमिकल फॉर्मूला के अंदर से H2O निकाल देगा। तो ड्राई कैसे किया जाता है सर? तो H2SO4 के साथ। सवाल आएगा कि सर क्विकलाइम क्यों नहीं इस्तेमाल किया, कैल्शियम ऑक्साइड क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो देखो यार, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बेस है, और HCl क्या है? एसिड है। बचपन से क्लास 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एसिड प्लस बेस इज सॉल्ट प्लस वाटर, तो रिएक्शन हो जाएगा, क्यों हम रिएक्शन करवाएंगे? और एक और बढ़िया से जवाब देना चाहोगे तो वो फॉर्म करता है कैल्शियम क्लोराइड। कैसे फॉर्म करता है ये भी समझ लो। तो HCl में मान लो हमने CaO डाला तो ये क्या फॉर्म करेगा? CaCl2 फॉर्म करेगा और उसके साथ वाटर फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है सर? अच्छा, क्लियर है मैडम? ठीक है सर, आगे बढ़ते। अब आता ही कि इसका एक प्रॉपर्टी होता है सर, HCl गैस का एक खतरनाक प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। और वो प्रॉपर्टी है कि इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। भर भर के इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आना चाहिए एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये 2 चैप्टर में यही चीज़ है, तो प्रोबेबिलिटी है 60 से 70% कि ये क्वेश्चन आएगा। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में हम एक इन्वर्टेड फनल लेते हैं और ये कुछ ऐसा होता है सर। और ओके, अब यहाँ से एक जेट ट्यूब हम लगाते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब मेरी तरह मत बनाना, मेरे से सुंदर आप बना सकते हो डायग्राम, तो बहुत बढ़िया बात है। ये इसे हम क्या कहते हैं सर? जेट ट्यूब कहते हैं। और यहाँ पे हम लगाए होते हैं एक ड्रॉपर। ये क्या है सर? जेट ट्यूब है। और ये क्या है सर? तो ये है ड्रॉपर, ठीक। और इस ड्रॉपर के अंदर पानी भरा हुआ, क्या बना हुआ है? पानी भरा हुआ है। और ये कुछ ऐसा है सर, और इसके अंदर है ब्लू लिटमस सर। क्या है सर? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इसके अंदर है सर। सवाल आएगा कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन क्यों आपके मन में? तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि सर जो HCl है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सर। तो एसिड है, तो एसिड को हम टेस्ट कैसे करेंगे? अगर वो लिटमस पेपर जो है, लिटमस सॉल्यूशन जो है, अगर वो रेड हो जाएगा तो फिर रेड लोगे तब तक कुछ फर्क ही नहीं नजर आएगा, ठीक। अच्छा, और इसके अंदर, इस पूरे फ्लास्क के अंदर क्या है सर? इस पूरे क्रिस्टल फनल के अंदर क्या है सर? बताओ 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 बताओ। इसके अंदर HCl गैस है सर। HCl गैस है सर। क्या है? HCl गैस है। अब क्या हुआ कि ड्रॉपर से मैंने इसे स्क्वीज किया, इसके अंदर पानी था, मैंने इसे स्क्वीज किया, पूरा ये फुल है, पूरा फुल है, ठीक। स्क्वीज किया तो यहाँ से क्या हुआ सर? पानी के ड्रॉपलेट्स गए कि हमने क्या किया? सबसे पहले स्क्वीज किया, स्क्वीज किया तो पानी के ड्रॉपलेट्स इसके अंदर आए। अब एज HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तब ये जो है इतनी ही पानी में पूरा घुल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। अब उसके कारण क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम HCl गैस का इसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है, उसके चलते यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और ये सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, या फिर कह लो इस धरती का तो नियम है, जहां पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ वहां से हाई प्रेशर बेल्ट से विंड्स बहती हैं। ये लैंड ब्रिज, सी ब्रिज का भी यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी वही काम है, यहाँ पे वैक्यूम हो गया, यानी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लो प्रेशर हो गया, और बाहर से भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब सर ऊपर से दबाव लग रहा है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर का लगता है, उसके चलते जो लिटमस सॉल्यूशन है उसका बैक सेक्शन होता है, और इसके अंदर जेट ट्यूब की मदद से यहाँ पर वो फाउंटेन्स में नजर आते हैं, एंड दिस फाउंटेन इज अ रेड फाउंटेन। कंप्लीट यही एक्सपेरिमेंट है सर। 2 चीजें इसमें से क्लियर होती हैं, एक तो वो सॉल्यूशन जो है HCl गैस जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इट्स एन एसिड बिकॉज ब्लू को रेड में बदल देता है, और दूसरा ये हाईली सॉल्युबल है क्योंकि फाउंटेन्स नजर आते हैं। 2 ऑप्शन अगर आपको दे दिए जाएंगे, MCQ पूछा जाएगा कि क्या अक्सर मकसद है, तो सबसे पहला आपका ऑप्शन ये होना चाहिए, सबसे पहले आप ये टिक करोगे कि ये एक्सपेरिमेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें दर्शाना है कि वो हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, ठीक। अब मान लीजिए HCl हमें मिल गया सर, HCl गैस हमें मिल गया, लेकिन हमें तो HCl गैस से तो कोई लेना देना नहीं है सर, हमें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। तो अब एसिड प्रिपेयर हम कैसे करते हैं? तो एसिड प्रिपेयर करने के लिए हमने क्या किया? इस तरीके से ट्यूब लिया, इसी से ट्यूब लिया, और इसके अंदर से HCl गैस आया, और यहाँ पर हमने पानी डाला और सोचा कि हो गया काम, इसमें से भर दोगे, खत्म कहानी। लेकिन फिर समस्या ये आई सर कि अब HCl गैस जो है इट्स हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब पानी जब यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा ही क्वांटिटी ऑफ HCl गैस गया और बहुत सारा पानी इसमें डिजॉल्व हो गया। उसके चलते क्या हुआ सर? बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पर बैक सेक्शन ऑफ वाटर हुआ। क्या हुआ? बैक सेक्शन ऑफ वाटर हुआ। अब इस बैक सेक्शन ऑफ वाटर से बचने के लिए हमने क्या किया कि इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट कर दिया। इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट कर दिया, कुछ इस प्रकार से कहानी बदल दी सर।
हमने क्या कर दिया कि सरफेस एरिया जो है लार्जर सरफेस एरिया करवा दिया, जिसके चलते बैक सेक्शन ऑफ वाटर प्रिवेंट हो गया। तो क्या हमने अरेंजमेंट किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, लार्जर सरफेस एरिया बढ़ा दिया, और दूसरा इसके चलते बैक सेक्शन ऑफ वाटर प्रिवेंट हो गया सर। ठीक है, अब देख लेते कोई टॉपिक अगर छूटा ना हो तो। जी यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। अब कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं HCl गैस की। तो नॉर्मली हमारा पूरा ये जो काला चिट्ठा है इसका क्लियर हो गया। अब बेसिकली एसिड की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। हाँ, टेस्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। टेस्ट कि HCl जो है वो टेस्ट, ये बेसिकली 1 मार्क्स 2 मार्क्स इजीली बन सकता है क्योंकि 2 चैप्टर से कनेक्टेड है। तो कैसे पता चले कि कोई गैस HCl है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि HCl और NH3 दोनों को मिक्स कर देंगे और बन जाएगा NH4Cl। मजा नहीं आया सर? मजा नहीं आया, तो इसमें हमने क्या कर दिया, गैस डाल दिया। ये दोनों ही क्या है, गैस है। HCl भी एक गैस है, अमोनिया भी एक गैस है। मजे की बात देखो, ये है सॉलिड। ओहो, डेंस वाइट फ्यूम्स क्या है सर, डेंस वाइट फ्यूम्स। 3D सोच के देखो कितना मजा आएगा। मान लो HCl गैस कहीं बना हुआ है, एक रॉड हमने NH4OH क्या है हम बात करेंगे, जैसे को पानी में जब डाल देते हो तब वो NH4OH बन जाता है। तो उसमें डिप करके हम लाए और HCl गैस के पास लाया, एक ही बार में डेंस वाइट फ्यूम्स निकलने लग जाएंगे, सॉलिड वाइट फ्यूम्स, डेंस सॉलिड वाइट फ्यूम्स। ठीक है, मजा आ जाएगा सर। तो ये टेस्ट है सर। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो HCl एक एसिड है, तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप मेटल के साथ उसको रिएक्ट करवाते हो, रिएक्शन विद मेटल क्या होगा सर, तो जाहिर सी बात है कोई एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन निकलता है। जैसे कि HCl है, अगर मान लीजिए मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या बनाएगा सर, सॉल्ट अपना बनाएगा ही और उसके साथ हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक, कोई भी जिंक ले लो, अब इसके साथ क्या बनाएगा सर, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन तुम्हारा निकलने वाला है। HCl की बात है। और फिर बेसिस के साथ क्या करेगा सर, बेसिस के साथ सर एसिड है, मान लीजिए कोई बेस ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया सर, क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। इसे आराम से बैलेंस कर लेना। ठीक है, बैलेंस करने का कोई समय नहीं। वैसे तरीके से NaOH के साथ डालोगे तो NaCl प्लस वाटर बनेगा। अब मान लीजिए सल्फाइड के साथ हमने रिएक्ट करवाया सर, सल्फाइड, तो ये भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, सल्फाइड क्या है, सल्फेट क्या है, सल्फाइड क्या है, तो वो भी क्लियर कर देते हैं, क्यों छोड़ा जाए। तो देखिए, एक होता है सल्फाइड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सल्फाइड मतलब होता है SO3, एक होता है सल्फेट जो होता है SO4, और एक होता है सल्फाइड जो होता है बस S। याद रहेगा सर, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ जाओ जो भी करना। अब सल्फाइड जो है, मान लीजिए सोडियम सल्फाइड है, अब सोडियम सल्फाइड में हमने HCl डाला, क्या बनेगा सर, एक ट्रिक याद करना, अगर सल्फाइड के साथ रिएक्शन है, सल्फेट के साथ रिएक्शन है, सल्फाइड के साथ रिएक्शन है किसी एसिड का, तो हरदम सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आता है MCQ में, समय बचाएगा आपका, मार्क्स भी बचाएगा सर। अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, यानी CO3 कहीं ना कहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा सर। किसी एसिड का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, कोई भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और अगर किसी सल्फाइड के साथ रिएक्शन है, जैसे कि लीड सल्फाइड के साथ रिएक्शन हो गया मान लो HCl का, तब हाइड्रोजन सल्फाइड ही निकलेगा, हरदम हाइड्रोजन सल्फाइड ही निकलेगा, उसके बाद उसका सॉल्ट निकल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिमाग में बैठा लेना, वैसे ही मान लो, अच्छा हाँ ये पूरा क्लियर नहीं हुआ सर, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बना, उसके बाद उसका सॉल्ट बनेगा और उसके बाद पानी निकल जाएगा, बैलेंस कर लेना। ओके, अब जिंक सल्फाइड की बात करें, ये हुआ सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, ZnCl2 निकलेगा और वाटर निकलेगा। देखो कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन हुआ तो पहले ही मैंने बता दिया, तो इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पानी निकलता है और उसके सॉल्ट निकलते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको हमने कंबाइन करवा दिया। देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर से ही सब कुछ लेना देना है, नहीं भी पता है तो थोड़ा सा समस्या हो सकता है, लेकिन बाकी क्लियर ही होना चाहिए। सॉल्ट निकलेगा, उसके साथ वाटर निकलेगा और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ये मेन कॉम्पोनेंट होगा। कार्बोनेट है तो, सल्फाइड है तो हाइड्रोजन सल्फाइड निकलेगा, सल्फाइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। वैसे ही जिंक सल्फाइड है तो क्या निकलेगा बताओ भाई, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन सल्फाइड निकलेगा, उसके बाद ZnCl2 निकलेगा। 2 रिएक्शन आपको याद रखने हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस पूरे चैप्टर में, यही 2 रिएक्शंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में 5-6 बार पूछा गया है, ठीक है, उसलिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि एक होता है लीड नाइट्रेट और एक होता है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। अब इनके साथ अगर आपने HCl का रिएक्शन करवाया तो सर जाहिर सी बात है ये तो निकलना ही है सर, नाइट्रिक एसिड तो निकलना ही है सर। उसके साथ
HNO3 गया, PbCl2 आ जाएगा, PbCl2 आ जाएगा प्रेसिपिटेट, AgCl आ जाएगा एज अ प्रेसिपिटेट। अब ये दोनों का कलर पूछता है एग्जाम में, इन दोनों का कलर क्या है, बस याद रखो वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं सर। जैसे ये कर्डी वाइट होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वाइट प्रेसिपिटेट ये होते हैं, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये एक्सेस में वाटर में सॉल्युबल होता है, इट्स सॉल्युबल इन एक्सेस, ठीक है, इट्स सॉल्युबल इन एक्सेस। और ये जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, ये जो है इट्स सॉल्युबल इन NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये सॉल्युबल होता है, बस जान जाओ, इंपॉर्टेंट। अभी ज़्यादा पूछने का दबाव नहीं देना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। करते हैं, कोई एक टॉपिक छूटा होगा तो आके मिलिएगा। होपफुली आपको एग्जाम बढ़िया जाएगा। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लिया, मेटलर्जी कर लिया और HCl कर लिया। उसके बाद बाकी 3 चैप्टर जो बचे हैं कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बाय बाय।